ओवैसी ने उठाया हिजाब का मामला, कहा मुस्लिम औरतें 20 तारीख को बुर्का और हिजाब पहनकर वोट डालने जाएं। ओवैसी ने फिरोजाबाद में मुस्लिम महिलाओं से कहा डरना नहीं और जब डर लगे तो अल्लाहू अकबर का नारा लगाना। हिजाब विवाद पर सीएम योगी का ट्वीट, भारत शरीयत नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। ओवैसी के हिजाबी पीएम वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं ओवैसी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा हिंदुस्तान अब्दुल कलाम वाला देश हो सकता है, आईएसआईएस वाला नहीं। ओवैसी ने वीडियो ट्वीट कर उठा सियासत में भुचाल। ओवैसी बोले एक दिन हिजाब वाली बनेंगी प्रधानमंत्री। ओवैसी ने कहा जब ओवैसी टोपी पहनकर पार्लियामेंट में 300 बीजेपी सांसदों का सामना कर सकता है तो हिजाब और नकाब पहनना कौन सा गुनाह है। अगर महिला हिजाब नहीं पहनेंगी तो रेप हो सकता है। कर्नाटक का कांग्रेस नेता जमीर अहमद ने विवादित बयान दिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, बोली मुझे डर है कि बीजेपी हिजाब पर नहीं रुकेगी, मुस्लिमों के दूसरे प्रतीकों को भी मिटाएगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा भारतीय मुस्लिमों का भारतीय होना काफी नहीं है, उन्हें बीजेपी का भी होना होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कुछ कट्टरपंथी चुनाव में जीत के लिए एक मजहब को बना रहे हैं निशाना। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब विवाद को सोची समझी साजिश बताया, कहा मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा रोकने की सोच। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, अरब समाज में पहले 3 तलाक फिर हिजाब का आविष्कार किया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा अगर हिजाब को अपनाते हैं तो फिर मुस्लिम बेटियों को घर में धकेलने का काम किया जाएगा। सुनील जाखड़ ने हिजाब से सिखों की पगड़ी को जोड़ा, कहा पगड़ी पहनने का हक सिखों ने विदेशी सेना से लड़कर जीता, बीजेपी की मंशा क्या है। यूपी में सोमवार को दूसरे दौर का चुनाव, 9 जिलों की 55 सीट के लिए वोटिंग होगी। सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा जिन्नाबादियों का जिन्न जनता उतार रही है। औरैया से सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, सबसे ज्यादा दंगे पिछली सरकार में देखने को मिले। यूपी के एटा से विरोधियों पर बरसे सीएम योगी, कहा माफिया पर चलता रहेगा बुलडोजर, पिछली सरकारों ने गरीबों की अनदेखी की। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा सपा शासन में बम चलते थे, अब बम बम बोले का नारा लगता है, कर्फ्यू की जगह निकलती है कावड़ यात्रा। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने की थाना भवन के 40 बूथ पर फिर से मतदान की मांग, डीएम ने इनकार किया। हाथरस में अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा पहले चरण में बीजेपी का हुआ सफाया, वोटिंग के बाद बदले बीजेपी नेताओं के सुर। अखिलेश यादव ने गुजरात के बैंकर के फरार होने पर तंज कसा, बीजेपी के शासन में पैसा लेकर भाग रहे हैं उद्योगपति। बदायूं में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया, कहा बीजेपी झूठों की पार्टी, सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है सबसे बड़ा नेता। रायबरेली में राजनाथ सिंह ने नए इंडिया के लिए वोट की अपील की, कहा हम मंदिर बनाते हैं क्योंकि हम विरासत को बचाना चाहते हैं। रामनगर में राजनाथ सिंह का अखिलेश पर तंज, कहा समाजवादी नाम रखने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता, खोटे सिक्के जैसे समाजवादी यूपी की राजनीति में नहीं चलेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा समाजवाद वह है जो गरीब को भूख और भय दोनों से छुटकारा दिला दे, बीजेपी समाजवादी भी और राष्ट्रवादी भी। यूपी के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा का लखनऊ से विपक्ष पर वार, कहा पहले चरण की वोटिंग के बाद विपक्ष में बौखलाहट। यूपी के लिए बहुजन समाज पार्टी ने नई लिस्ट जारी की, लिस्ट में 47 उम्मीदवारों के नाम शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की 14 फरवरी को यूपी और पंजाब में रैली, सोमवार दोपहर 12 बजे कानपुर देहात में और पौने 4 बजे जालंधर में रैली करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का सोमवार को झांसी दौरा, कई चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम चन्नी पर बरसे अमित शाह, कहा जो सीएम देश के पीएम को सुरक्षा नहीं दे सकता वो पंजाब को क्या सुरक्षा देगा। अमित शाह ने लुधियाना की रैली में सीएम चन्नी और भगवंत मान पर अटैक किया, कहा चन्नी के हाथ में पंजाब सुरक्षित नहीं। भगवंत मान पर बोले अमित शाह, कहा पंजाब हिंदुस्तान का जिगर, राज्य में कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है। पंजाब के पटियाला में बोले गृहमंत्री अमित शाह, पीएम मोदी ने हमेशा सिखों के विकास के लिए किया काम। गृहमंत्री अमित शाह बोले अगर बीजेपी की सरकार बनी तो पंजाब को नशा मुक्त बना देंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, कहा एनडीए ने हमेशा एक सिख प्रतिनिधि को कैबिनेट में रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने अमृतसर की वाल्मीकि मंदिर में भी पूजा अर्चना की, कहा एनडीए सरकार में यहां धर्मांतरण नहीं होने की प्रार्थना की। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा अटैक, कहा मैं राहुल गांधी के लिए जान दे सकती हूं, बीजेपी में मोदी शाह और योगी में टकराव है। पंजाब के कोटकपुरा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भरी हुंकार, आप को बताया आरएसएस की पार्टी। प्रियंका गांधी का अमरिंदर सिंह पर निशाना, कहा कैप्टन को दिल्ली में बैठी बीजेपी ने रिमोट से किया कंट्रोल। पंजाब के डेराबस्सी में प्रियंका गांधी का डोर टू डोर कैंपेन, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। केजरीवाल का बड़ा दावा, दोनों सीटों से चुनाव हार रहे हैं चन्नी, पूछा जब विधायक ही नहीं तो सीएम कैसे बनेंगे चन्नी। अवैध रेत खनन के मामले में चन्नी को क्लीन चिट पर बोले केजरीवाल, सीएम बनते ही भगवंत मान कराएंगे चन्नी की निष्पक्ष जांच। पंजाब में बीजेपी को लेकर केजरीवाल का दावा, चुनाव में बीजेपी की 5 से ज्यादा नहीं आएंगी सीटें। अमृतसर में आपका रोड शो, अरविंद केजरीवाल और सीएम फेस भगवंत मान शामिल हुए। भगवंत मान ने कांग्रेस पार्टी को बताया सर्कस, कहा जो लोग आपस में मिलकर नहीं चल सकते वो पंजाब को क्या देंगे। अवैध माइनिंग के मामले में रोपड़ प्रशासन ने मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी, सीएम चन्नी ने बोला केजरीवाल पर हमला, कहा सत्य की हुई जीत, झूठे हैं अरविंद केजरीवाल। सीएम चन्नी ने अंग्रेजों से की आम आदमी पार्टी की तुलना, कहा अंग्रेज भारत को लूटने आए थे, वैसे ही केजरीवाल पंजाब को लूटने आए, मुगलों अंग्रेजों की तरह उनकी औकात बताएगा पंजाब।
उत्तराखंड में सोमवार को वोटिंग 11,697 बूथ पर डाले जाएंगे वोट। सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में वॉकिंग डिस्टेंस पर बनाए गए हैं पोलिंग बूथ। 262 मतदान केंद्र 5 किलोमीटर और 33 बूथ 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर बने। उत्तराखंड में 80 साल से ज्यादा उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा। अब तक 15,940 मतदाता कर चुके हैं मतदान। उत्तराखंड में वोटिंग से पहले 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। 4.5 करोड़ से ज्यादा की शराब और करीब 5.5 करोड़ की चरस भी पकड़ी गई। उत्तराखंड में वोटिंग से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की लोगों से अपील। कहा, ऐसी सरकार चुने जो विकास करे, पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करे, राज्य का करे विकास। पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, किसी से नहीं है टक्कर, आपस में लड़ रहे हैं विपक्षी दल। कांग्रेस नेता हरीश रावत का पीएम मोदी पर हमला। कहा, मोदी जी को जिस टोपी की इतने साल तक याद नहीं आई, उत्तराखंड में आकर उन्हें वो टोपी पहननी पड़ी। रावत ने कहा, राष्ट्रवाद के नाम पर 125 करोड़ लोगों को कमजोर कर रही है बीजेपी। जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, उन्हें यहां से भागना होगा। गोवा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान। राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी बनाएगी सरकार, किसी के समर्थन की नहीं जरूरत। चिदम्बरम ने कहा, गोवा में आपके झूठे वादे काम नहीं आएंगे। कांग्रेस को एनसीपी शिवसेना से कोई खतरा नहीं। गोवा चुनाव में आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कांग्रेस से गठबंधन पुरानी बात, चुनाव के बाद कांग्रेस को समर्थन से इनकार। गोवा में कांग्रेस पर हमलावर हुए अरविंद केजरीवाल। कहा, सत्ता में आए तो 6 महीने में खनन शुरू कर देगी। आप बीजेपी को हारते हुए देखना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट नहीं दें। गोवा चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बयान। अपने दम पर फिर सरकार बना रही है बीजेपी, लोगों को पीएम मोदी के नेतृत्व पर है भरोसा। फडणवीस का कांग्रेस और आप पर हमला। आप शिवसेना को गोवा में कोई जनाधार नहीं, कांग्रेस पार्टी पर जनता को नहीं रहा है भरोसा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का किया काम। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, आज कोई कांग्रेस को सुनने वाला नहीं है, लोगों को देश के प्रति खुद वफादार होना चाहिए। नक्सली हमले पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। बोले, पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है सोरेन सरकार। सीएम सोरेन राज्यपाल रमेश बैस और ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। बीजापुर के नक्सली हमले में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण शहीद हुए थे। केन्या के पूर्व पीएम से मिलने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। का, दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। केन्या के पूर्व पीएम ने कहा, आयुर्वेदिक इलाज से मेरी बेटी की आंख ठीक हुई है। श्रीलंका की सेना का एक डेलीगेशन 3 दिन के दौरे पर भारत आया। पुणे में भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ बेहतर सामंजस्य पर चर्चा। बैंकिंग इतिहास का बड़ा घोटाला आया सामने। गुजरात की एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को 22,842 करोड़ का चूना लगाया। स्कैम के बाद सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ की धोखाधड़ी। बैंक फ्रॉड पर राहुल गांधी का तीखा हमला। मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। लूट और धोखे के ये दिन सिर्फ मोदी मित्रों के लिए अच्छे दिन हैं। केंद्र सरकार ने तेलंगाना में सबसे बड़े आदिवासी मेले के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी। 16 से 19 फरवरी तक मेला चलेगा। श्रीलंकाई नौसेना की ओर से मछुआरों को गिरफ्तारी को लेकर तमिलनाडु के सीएम का पीएम को पत्र। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की मांग। पंचतत्व में विलीन हुए राहुल बजाज। राजकीय सम्मान के साथ पुणे में अंतिम संस्कार हुआ। न्यायाधीशों और न्यायपालिका पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर एफआईआर। आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। एफआईआर दर्ज कर सीबीआई ने एक वकील, एक कारोबारी समेत 3 को किया गिरफ्तार। सभी को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। पुणे पुलिस ने 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया केस दर्ज। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के समर्थन में भीड़ उमड़ी थी। बारपेटा के कयाकुची बाजार में असम पुलिस की कार्रवाई। 7 लोगों को 33 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। हरियाणा स्थित गुरुग्राम में दिव्यांग महिला के साथ बदसलूकी। एक रेस्टोरेंट में उसे अपने यहां एंट्री देने से इनकार किया। सृष्टि पांडे का आरोप, व्हीलचेयर के साथ अंदर जाने से मना किया। हमें ऐसी फैंसी जगह से इस तरह के रवैये की आशंका नहीं थी। सूरत के कामरेज इलाके में युवक ने युवती को मर्डर किया। बीच सड़क पर गला काटकर हत्या। देश में कोरोना केसेस में लगातार कमी। 24 घंटे में 44,877 नए केसेस। एक्टिव केसेस की संख्या 5,37,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 804 नए मामले आए। 12 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,500 से ज्यादा मामले आए सामने। 24 घंटे में 17 की मौत। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। राज्य में आ रहे यात्रियों का आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य होगा। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में 5वीं तक की क्लासेस के लिए 16 फरवरी से सभी निजी और सरकारी स्कूल फिर से खुलेंगे। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में फिजिकल मोड में शुरू होंगी सुनवाई। 35 दिनों के बाद सोमवार से कोर्ट भी खुलेंगे। आईपीएल ऑक्शन के दूसरे दिन इंग्लैंड के लिविंगस्टोन को पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल 2022 में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। आईपीएल की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज टिम डेविड पर मुंबई इंडियंस का मेहरबान।
की मेहरबानी 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ की मोटी रकम में खरीदा। जोफ्रा इससे पहले राजस्थान टीम के थे साथ। वेस्टइंडीज के ताकतवर ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड पर लगी जोरदार बोली। हैदराबाद ने 7.75 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिल्न को सीएसके ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा। मिल्न इससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज साइमन मिल्स को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली के साथ खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के 29 साल के शॉन एबॉट को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2.4 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। वेस्टइंडीज के गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को गुजरात टाइटंस ने 2.4 करोड़ में खरीदा। गुजरात ने अपनी गेंदबाजी को किया मजबूत। आईपीएल डेब्यू करेंगे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन। मुंबई इंडियंस ने 30 लाख में खरीदा। भारत की तरफ से जिन खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला उनमें ईशांत शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, पीयूष चावला भी शामिल। न्यूजीलैंड के डेन कॉनवेग और मार्टिन गुप्टर और ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू टॉय को नहीं मिला कोई खरीदार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।